भगवद गीता से जीवन का 16वां पाठ। वाणी की शक्ति। सही शब्द जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। नमस्कार, भगवद गीता के 16वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने कृतज्ञता का महत्व समझा। आज हम उस शक्ति की चर्चा करेंगे जिसका उपयोग हम हर दिन करते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को अक्सर समझ नहीं पाते। वो है वाणी। मनुष्य की पहचान केवल उसके कार्यों से नहीं, बल्कि उसके शब्दों से भी होती है। एक मधुर वचन टूटे हुए मन को संभाल सकता है और एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को भी तोड़ सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें वाणी पर संयम रखने की शिक्षा देते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपसे सम्मानपूर्वक बात करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? मन शांत हो जाता है, विश्वास बढ़ता है, रिश्तों में अपनापन आता है। लेकिन यदि कोई अपमानजनक भाषा का उपयोग करे तो मन तुरंत दुखी हो जाता है। यही शब्दों की शक्ति है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन सत्य भी ऐसा होना चाहिए जो हितकारी और उचित समय पर कहा जाए। कटु सत्य यदि क्रोध में कहा जाए तो वह चोट पहुंचा सकता है। वहीं वही बात यदि प्रेम और सम्मान से कही जाए तो वह प्रेरणा बन सकती है। आज की दुनिया में लोग बोलने से पहले सोचने की बजाय प्रतिक्रिया जल्दी दे देते हैं। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी, परिवार में एक कठोर वाक्य, कार्यालय में एक अपमानजनक शब्द, इनका प्रभाव बहुत दूर तक जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले एक क्षण रुकना बुद्धिमानी है। एक शिक्षक की कल्पना कीजिए। यदि वह विद्यार्थी की गलती पर केवल डांट लगाए तो विद्यार्थी डर सकता है, लेकिन यदि वह प्रेम से समझाए और सुधार का मार्ग दिखाए तो वही विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। शब्द केवल जानकारी नहीं देते, वे आत्मविश्वास भी देते हैं, वे आशा भी देते हैं और कभी-कभी नया जीवन भी दे देते हैं। इसी प्रकार माता पिता की वाणी बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यदि बच्चे हर दिन प्रोत्साहन सुनते हैं तो उनमें विश्वास बढ़ता है। यदि वे केवल आलोचना सुनते हैं तो उनका मन कमजोर होने लगता है। इसलिए हमारी वाणी दूसरों के भविष्य को भी प्रभावित करती है। एक सरल नियम याद रखिए, बोलने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह प्रेम और सम्मान के साथ कहा जा सकता है? यदि इन तीनों का उत्तर हां है तो निसंकोच बोलिए, अन्यथा कुछ क्षण मौन रहना बेहतर है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि मौन कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। हर विवाद का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर आलोचना का प्रत्युत्तर देना भी आवश्यक नहीं। कई बार हमारा चरित्र ही सबसे अच्छा उत्तर बन जाता है। आज एक और बात पर ध्यान दीजिए। जैसे हमारी वाणी दूसरों को प्रभावित करती है, वैसे ही हमारे अपने शब्द हमें भी प्रभावित करते हैं। यदि हम हर समय कहते रहें, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन यदि हम स्वयं से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा, ईश्वर मेरे साथ हैं, तो हमारे भीतर नई ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। इसलिए सकारात्मक आत्मसंवाद भी उतना ही आवश्यक है जितनी मधुर वाणी। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की सच्चे मन से प्रशंसा कीजिए। किसी निराश व्यक्ति को उत्साह दीजिए। अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों या मित्रों से प्रेम पूर्वक बात कीजिए। और जहां क्रोध आए, वहां उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुकिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके रिश्तों में मिठास बढ़ने लगी है। भगवद गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि हमारी वाणी सत्य, मधुर, हितकारी और संयमित हो। याद रखिए, तीर से निकला बाण और मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आते। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि वही शब्द किसी का भविष्य संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आज का संकल्प यही हो, हम ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे प्रेम बढ़े, विश्वास मजबूत हो और लोगों के जीवन में आशा का प्रकाश फैले। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 16वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है।
अगले पाठ में हम जानेंगे सेवा का महत्व, निस्वार्थ सेवा ही सच्चे धर्म का मार्ग क्यों है। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।